खरीदारी के लिए बैग भी रख लिया है और ये लिस्ट, हाँ लिस्ट भी मैंने इसमें से रख ही लिया। और ओहो ओ बीजी, क्या आंधी तूफान की तरह कहाँ जा रहे हो? चोट भी लग गई मुझे। आंधी तूफान समझ गई क्या? तू ना सरला मुझसे चलती है क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा जवान लगती। एक बात बता, अगर कोई अजनबी तुझे और मुझे एक साथ देखे तो ये कभी नहीं मानेगा कि मैं तेरी सास हूँ, क्योंकि मैं लगती इतनी जवान। और वैसे भी आज तो मैं बैचलर पार्टी में जा रही हूँ, खूब बढ़िया से तैयार होंगी, सेंट शेंट मार के बढ़िया से कपड़े पहन के, क्योंकि पार्टियां हम जैसे यंग लोगों के लिए ही होती हैं सरला। हाँ जैसे मैं और बीजी। मैंने तो जानकी से कह दिया कि भाई सारे मेरे सूट निकाल, एक एक करके ट्राई करूंगी, कोई तो अच्छा लगेगा ही। मुझे पता है बीजी, आप कम से कम 50 सूट देखोगे ना तब जाके आपको एक पसंद आएगा। आपको कहाँ जल्दी कोई सूट पसंद आते हैं। लेकिन सुनो, शाम तक ना सूट पसंद कर लेना। हाँ। और सीधा ना लूथरा हाउस पहुंच जाना। प्रीता और सृष्टि भी लूथरा हाउस में ही है। मैं खरीदारी करके सीधा लूथरा हाउस ही पहुंच जाऊंगी। उर्मिला की बेटी की शादी है ना, तो थोड़ी खरीदारी करनी जरूरी है। ठीक है, तू जा शॉपिंग कर और शाम को टाइम से आ जाना। मैं तो इस पार्टी का एक मिनट भी मिस नहीं करना चाहती। ठीक है, आप दोनों टाइम से पहुंच जाना। वैसे भी आपको पता तो है मुझे ऐसी पार्टियां शार्टियां ज्यादा पसंद नहीं। अरे सब पसंद आ जाएंगी, थोड़े मजे ले। देख सरला, इस पार्टी में सबने मास्क लगाया होता, तू भी अंधेरे में मास्क के अंदर किसी को चुटकी पड़ती, बड़ा मजा आएगा, किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। हाँ? पीछे आप दोनों को शर्म नहीं आती? इस उम्र में कैसी बातें करते हो? बच्चों जैसी हरकतें करते हो ना, मुझे जरा पसंद नहीं है ये। मैं तो तेरे से मजाक कर रही थी। ठीक है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं जब नहीं होंगी ना तब आपको पता चलेगा। चुप सरला, खबरदार जो ऐसे लफ्ज मुंह से निकाले तो थप्पड़ मारूंगी। अच्छा सॉरी। अब क्या कर रहे हो आप? नहीं, आप कान मत पकड़ो, मुझे पाप चढ़ा हो क्या? पीछे, अच्छा ठीक, अच्छा मैं नहीं करूंगी ऐसी बातें, सच में नहीं करूँ। टाइम से लूथरा हाउस पहुंच जाना, मैं भी खरीदारी करके लूथरा हाउस पहुंच जाऊंगी, ठीक है? देर मत करना। अच्छा सुनो, मास्क के पीछे ना किसी को चूंटी मत काटना और बदमाशी तो बिल्कुल मत करना। बिल्कुल नहीं। मेरे नाम का ख्याल रख लेना। रख ले। जा। अच्छा मैं आती हूँ बीजी। ये ठीक है। महेशी, आप ऐसे कपड़े क्यों फेंक रहे हो बिस्तर पे? अच्छा हुआ अभी। ये बताइए कैसा लग रहा है? ये सब आप खुद ही डिसाइड कर लेना और ये सब उठा के कपट में रख दीजिएगा। मुझे किचन में बहुत सारे काम। अरे छोड़िए ना, किचन में बहुत सारा काम है। किचन के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ होता है। आलू प्याज टमाटर से बाहर निकलिए, अपने पति की तरफ देखिए। आपका पति यहाँ खड़ा है। बताइए कि कपड़ा कौन सा पहनूं, और ये बताइए कि मैं अपने बेटों की तरह हो जाऊं क्या? करण की तरह स्पाइक्स बनाऊं या फिर ऋषभ की तरह थोड़ा डिसेंट, कुछ अलग डिफरेंट? क्या रखना चाहिए मुझे? एक मिनट महेशी, पार्टी तो हम घर पे ही कर रहे हैं और मेहमान भी वही आने वाले हैं जो हमेशा आते हैं। फिर अचानक आपको हैंडसम दिखने का इतना भूत क्यों सवार हो गया? राखी जी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हैंडसम तो पैदा ही हुआ था। अगर आपको यकीन ना हो तो मम्मी जी से पूछ लो। और जहाँ तक पार्टी की बात है, तो ये कोई नॉर्मल पार्टी थोड़ी है, बैचलर्स पार्टी है। तैयार होना तो बनता, मैं सच के आता हूँ। कमाल करते हो, बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही है। वो मम्मी जी कहती है ना, वो पंजाबी में जो कहावत है, चढ़ी जवानी बुढ़े नू, बिल्कुल वही हो रहा है आपके साथ। हद होती है मतलब। कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला कुछ गड़बड़ हो? महेशी, मेरी बात सुन रहे हो? कोई आपकी बाहर कोई दूसरी पार्टी शार्टी तो नहीं चल रही? अगर ऐसी कोई बात है तो बता दीजिए, चली जाऊंगी मैं मैके। महेशी सुन रहे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, किसी और से नहीं। मेरी बेटे की पार्टी है और आप ये कपड़े पहनोगे? हाँ यही पहनूंगा, और क्या पहनूंगा? आपने तो बोला ना अभी कि चढ़ी जवानी बुड्ढे नू, पता नहीं मेरा कहाँ चक्कर चल जाएगा बाहर, या चल रहा है, हैं? पता नहीं किस किस के साथ सौतन भी ले आऊंगा, ये भी कुछ कहा आपने, सुनाई दिया मुझे। आप भी ना बिल्कुल आर या पार हो जाते हो। कोई चीज करनी है तो पूरी तरह करनी है, और अगर नहीं करनी तो बिल्कुल नहीं करनी। पतिदेव, थोड़ा सा मीडियम लेवल पे रहा कीजिए, बेहतर होगा। और हाँ, आप क्या बोल रहे थे? आपको वो स्पाइक्स वाला हेयर स्टाइल करना है करण जैसे? वो आप पे बिल्कुल सूट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो मेरे करण पुत्र पे ही सूट करता है।
मन किया कि आपको थोड़ा सा छेड़ दूं, थोड़ी सी मस्ती करूं, सो कर दी। तो अब आपको जो पहनना है, जो हेयर स्टाइल करना है, स्पाइक्स बनाना है, ट्राइक्स बनाना है, सब बनाइए, क्योंकि आज आप भी बैचलर और मैं भी। ये कौन सा रिएक्शन देके गई? इन औरतों को समझना मुश्किल है। जिस दिन समझ में आ जाएंगी उस दिन दोबारा शादी नहीं करूंगा। इतना कम टाइम है, पता नहीं कैसे हम कर पाएंगे। मयूरेश दादा, खेलना नहीं है उसके साथ। कितना हुआ? क्या काम हुआ? यार ये क्या किया तुमने यार? सिखा के गई थी ना मैं, ये ऐसे मेरी तो नैया डुबाओगे तुम। ये देखो, ये पिछले 1.5 घंटे में यही किया है। तुम जाओ, मैं कर लूंगी। मयूरेश दादा, वो मांस का थाल ले आना प्लीज। ये लो। सैमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है क्या? है ना, हमारी हेल्प करने का काम, वही कर रहा हूँ। मयूरेश दादा, यहाँ आना। आपसे हेल्प मांगी थी ना मैंने, आपसे कहा था ना कि ये मास्क वाला थाल लेके आना। तो ये थाल इनके हाथ में क्या कर रहा है? चलो लो, अपने हाथ में लो। सैमी प्लीज यार, वैसे ही बहुत काम पड़ा हुआ है, और तुम आसपास रहोगे तो मुझे डिस्ट्रैक्शन होगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपनी तन्वी के पास क्यों नहीं जाते, जो 24 आवर्स तुम्हारे लिए अवेलेबल होती है? जाओ ना, तो उसके साथ जाके चिट चैटिंग करो। मैं बड़ी बिजी हूँ, गो। एक्चुअली यू राइट, गुड सजेशन। फाइन, लाइए इधर आके रखिए। हमेशा इतने ताने क्यों मारती रहती है? हमेशा सुनाती रहती है। नॉर्मली भी तो बात कर सकती है ना, पर नहीं, अपने मन की करती है। जब मन होगा बात करने का तब करती है, लेकिन जब मेरा मन है तब नहीं करेगी। पर मेरा तो मन है अभी इससे बात करने का। नहीं, हर बार इसकी नहीं चलेगी। जब देखो तब मुझे परेशान करती है ना, लेकिन आज मेरा मन है इसे परेशान करने का, और वो मैं करूँगा। आज नहीं सुनूंगा इसकी। किसने मारा? मास्क किसने फेंक कर मारा? यार बता दो, इससे पहले कि मैं और गुस्सा हो जाऊं। ओह माय गॉड, ये तो इतना गुस्सा आ गया जैसे मैंने मांस नहीं तोप का गोला फेंक दिया। बदतमीजी की हद होती है। ये करने आए हो क्या? आखिरी बार पूछ रही हूँ, किसने किया अभी क्या? अभी बताओ। अरे बताओ। तुम, जिसने वो हाथ ऊपर किया है, वो हाथ के साथ साथ चेहरा भी दिखाए। चलो उठो, अभी क्या अभी उठो और मुझे चेहरा दिखाओ। ऊपर आओ। सृष्टि, वो सैमी तुम्हें ज्यादा समझ में आ रहा है? मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन किया था ना कि मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, मेरे पास बहुत काम पड़ा है। लेकिन नहीं, तुम तो किसी की। यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं सृष्टि, इतना गुस्सा मत करना। मेरी भी थोड़ी इज्जत है यहाँ पे, हाँ प्लीज। अपनी इज्जत बचानी है तो तुम अपनी इज्जत यहाँ से लेकर कहीं चले क्यों नहीं जाते हैं? और हाँ, अभी जो भी हुआ है ना, इस बारे में मुझे बात करनी है। हिसाब चुकता करना है मुझे इस बात का। सो विल टॉक अबाउट दिस। लेकिन अभी तुम निकलो, चलो। जा रहा हूँ। हाँ जल्दी जाओ। जल्दी जा रहा हूँ, बाय। बेबी, गुड मॉर्निंग बेबी। बेबी कहाँ हो तुम? बेब, बेबी तुम यहाँ वार्डरोब के अंदर क्या कर रही हो? चलो चलो बाहर निकलो, आओ मेरे साथ। नहीं, जब तक तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो जाती
मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से नहीं निकलूंगी। ये कैसे बच्चों वाली हरकतें कर रही हो? ऐसे जिद कर रही हो जैसे तुम 8 साल की बच्ची हो। चलो बाहर निकलो। नहीं। ओके फाइन, तुम्हें जो भी बात करनी है हम करेंगे, लेकिन तुम पहले बाहर आओ। अरे 1 मिनट, आ जाओ बाहर तो आ जाओ। तुम्हें जो भी बात करनी है आओ, यहाँ आओ।